पिछले कुछ टाइम में आपने अम्फान, फानी, ताउते, यास, निसर्ग इनका नाम सुना होगा। ये सारे cyclonic storm के नाम है और ये तो सिर्फ पॉपुलर वाले नाम है। अगर आप बड़ी सी लिस्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे इस रीजन में बहुत सारे साइक्लोन्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ये साइक्लोन्स दरअसल ना सिर्फ ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं बल्कि ज़्यादा फियर्स हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सपर्ट्स आखिर इन साइक्लोन्स के बारे में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इन पर क्या प्रभाव है, ओडिशा की तैयारियों से हम क्या सीख सकते हैं। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपके लिए होने वाला है। And a trail of destruction. Recent hurricanes have wreaked havoc in the United States. Like Hurricane Harvey. 30 inches of rain ahead. We have to ask if it has anything to do with man-made climate change. Change be fueling the history-making nature. So that humanity's carbon footprint has shifted the baseline conditions of the climate, the context in which every weather event takes place. हवा चल रही है यहाँ से विंड इतना तेज आपको धक्का दे रहे हैं कि आप यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। और आपको नीचे दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ शुरुआत करेंगे एक सिंपल सी चीज़ के साथ। वो है कि आखिर ये ताउते, अम्फान, फानी, ये नाम डिसाइड कहाँ से हो रहे हैं, कौन दे रहा है इन्हें नाम। तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका बना रखा है। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स यानी कि RSMC, ऐसे 6 सेंटर्स हैं हमारे इस पूरे रीजन में और 5 सेंटर्स हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं यानी कि TCWC, और इनमें से एक हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है। तो ऐसे कुल हमने बना रखे हैं सेंटर्स और ये कुल 13 कंट्रीज़ हैं जो कि 13 नाम सजेस्ट करके रखती हैं। ग्रिड है पूरा 13 बाई 13 का और इसी के हिसाब से हम सीरियल वाइज चलते हैं। अभी हम यास पे पहुँचे हैं, अगला नाम होगा गुलाब जो कि पाकिस्तान से आया है। तो इस रीजन में, हमारे रीजन में जो भी कोई नया साइक्लोन आएगा उसका नाम हम गुलाब रख देंगे और जब ये लिस्ट खत्म हो जाती है तो एक नई रिन्यूड लिस्ट आ जाती है। तो ये सिंपल सा तरीका हमने अपना रखा है। अब चलते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स इशू की तरफ कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं साइक्लोन्स के बारे में, क्या ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं या ज़्यादा फियर्स हो रहे हैं। अच्छा, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है उसको जानने से पहले आप देखिए कि साइक्लोन्स आखिर बनते कैसे हैं। देखो, सिंपल सा तरीका है। जब का सी आपका जो सरफेस है वो गर्म होता है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है और जब ये साइक्लिक ऑर्डर में बहुत तेज़ी से एक जगह पर होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर चेंज होता है और कुछ कंड्यूसिव प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं उस जगह को, तो इनका जो फ्लो है वो इतनी तेज़ हो जाता है कि एक साइक्लोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और ये फिनोमेना हमारे इधर साइक्लोन बोलते हैं। अगर आप US की साइड चले जाएंगे तो आप इसी कोई हरिकेन बोल देंगे, आप जापान की साइड चले जाएंगे तो आप इसी कोई टाइफून बोल देंगे। तो अलग अलग नाम है, लेकिन आप ये समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब का सेम है। अब हो क्या रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से हमारे ओशियन के जो सरफेसेस हैं वो हॉट हो रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा उनमें गर्मी बढ़ रही है, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतनी ही ज़्यादा साइक्लोन्स आने की प्रवृत्ति हो रही है। अगर आप डेटा की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जितना भी टेम्परेचर बढ़ता है उसका 90% अकेले हमारे ओशियंस को सोखना पड़ता है। और अगर आप अपने रीजन की बात करें तो ये जो अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है, ये पूरी दुनिया में 7-8% जितने साइक्लोन्स आते हैं वो इसी रीजन में आते हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ इतने साइक्लोन नहीं आते जितना ग्लोबली आ रहे हैं, बट ग्लोबली ये नंबर बढ़ रहा है और ज़्यादा फियर्स भी हो रहा है। और ये बात हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, जैसे रॉक्सी मैथ्यू कोल, ये साइंटिस्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी में, और ये कहते हैं कि हमारे ओशियंस जो गर्म हो रहे हैं उसकी वजह से ही साइक्लोन बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि लास्ट ईयर जब अरेबियन सी में निसर्ग आया था या बे ऑफ बंगाल में अम्फान आया था, तब उनके जो टेम्परेचर थे वो 30 से 35 डिग्री के बीच में थे। वहीं डॉक्टर जयराम श्रीनिवासन जो कि साइंटिस्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, इन्होंने बताया कि पिछले साल हमारे जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये दोनों ही 1 डिग्री ज़्यादा वार्म थे अर्ली मई में बाकी सालों के कंपैरिजन में, और इसीलिए जो वहाँ पर साइक्लोन बनने की टेंडेंसी थी उसके लिए एटमॉस्फेयर ज़्यादा कंड्यूसिव था। साइक्लोन सिर्फ ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा है बल्कि ज़्यादा फियर्स भी हो रहे हैं। देखो, टोटल साइक्लोन्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 1 to 5। तो जो ज़्यादा सीवियर वाली कैटेगरी है उनके साइक्लोन्स का नंबर बढ़ रहा है। गैब्रियल वेची, ये प्रोफेसर हैं जियो साइंसेस के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, ये बताते हैं कि एक शिफ्ट देखा गया है ज़्यादा फियर साइक्लोन्स की तरफ। जो कैटेगरी 3 to 5 के साइक्लोन्स हैं, इनका नंबर 1979 से अभी तक 5% बढ़ा है। एक और ट्रेंड देखा गया है, मगर वो ट्रेंड समझने से पहले आपको देखनी होंगी वो 9 स्टेजेस जिसके थ्रू साइक्लोन जाता है। पहला स्टेज होता है लो प्रेशर, फिर आता है वेल मार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन एंड देन सुपर साइक्लोन।
सुपर साइक्लोन में अगर कोई साइक्लोन पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड उस समय 220 किलोमीटर पर आवर होती है। अब हर साइक्लोन सुपर साइक्लोन नहीं बनता, लेकिन जो बनते हैं उनमें अगर इस पूरे स्टेजेस के बीच में टाइम मिल जाए तो लोग तैयारियां कर सकते हैं। ट्रेंड देखा गया है वो उन्हीं 9 स्टेजेस के बारे में। साइंटिस्ट रॉक्सी कोल कहते हैं कि कई सारी जगह देखा जा रहा है कि ओवरनाइट साइक्लोन इन सारी स्टेजेस को क्रॉस करके सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से लोगों को तैयारियों का समय बहुत कम मिल रहा है। वो कहते हैं आप रात में सोने गए तो ठीक ठाक थे और सुबह देखा तो तबाही का मंजर है, और इस चीज़ को रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। कई सारी जगह इसी वजह से लोग इवैक्यूएशन नहीं कर पाते और ज़्यादा डेथ्स होती हैं। और ये साइक्लोन्स कितने ज़्यादा फियर्स होते जाएंगे, इस पर एक रिसर्च है जो कि फ्यूचर के बारे में बताती है। नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एंग्लिया ने मिलकर 90 पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स को देखा। उन्होंने कहा कि साल 2021-100 तक अगर हम ऐसे ही अपने टेम्परेचर को बढ़ाते रहे पूरे अर्थ का, और ये 2 डिग्री बढ़ गया, तो जो साइक्लोन्स हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड पर 5% इजाफा होगा, जिससे और ज़्यादा जाने का खतरा बनेगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि साइक्लोन्स के बाद जो बारिश होती है जिसकी वजह से फ्लडिंग में कई सारी जानें जाती हैं, उसमें भी 14% का इंक्रीज देखा जा सकता है। तो मतलब साफ है, साइक्लोन्स ना सिर्फ ज़्यादा फियर्स हो रहे हैं बल्कि और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, और इन सब का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये तो बात हुई ग्लोबल फिनोमेना की। हमारे घर के आसपास भी कुछ बदल रहा है। अरेबियन सी में जो पहले साइक्लोन्स अगर आप देखें तो कम आया करते थे, अब वो बढ़ रहे हैं। डॉक्टर केएस होसालीकर जो कि हेड SID हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वो बताते हैं कि अगर आप पिछले 150-200 सालों का डेटा देखें तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कंपेयर करें तो 1:4 का रेशियो रहता था साइक्लोन्स आने के मामले में, बट रिसेंट के टाइम में ये चेंज हो रहा है, और ये कंसर्निंग बात है। ये कहते हैं साइक्लोन बनने के लिए 3 कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। पानी कितना गर्म है, पानी कितना खारा है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। बे ऑफ बंगाल का पानी 28 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, और नॉर्मली ये ज़्यादा गर्म रहता है अरेबियन सी से, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। बट ये चीज़ कुछ चेंज होती हुई दिखी 2019 में, जब अरेबियन सी में 5 साइक्लोन आए एज कम्पेयर टू 3 इन बे ऑफ बंगाल। 1980s जब से भारत में सैटेलाइट के थ्रू हम साइक्लोन्स को मॉनिटर कर रहे हैं, अरेबियन सी में सिर्फ 2 या 3 साइक्लोन आते थे पूरे साल में, और वो भी एकदम वीक। इस साल प्री मानसून 4 साइक्लोन्स आ चुके हैं, और इसका भी कारण है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अरेबियन सी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट रॉक्सी कोल बताते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से गर्म होने वाले बेसिन्स में अरेबियन सी का नाम सबसे ऊपर आता है। साइक्लोन्स के ज़्यादा फियर्स और फ्रीक्वेंट होने का मतलब है हमारे ट्रेजिडीज़ का बढ़ना। जब ये साइक्लोन हिट करते हैं तो ये सिर्फ बिलियंस ऑफ वर्थ के बिलोंगिंग्स को हर्ट नहीं करते, बल्कि हज़ारों जाने भी लेते हैं। और अगर ये साइक्लोन ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं तो उन एरिया से मास माइग्रेशन शुरू होगा, जो कि ऑलरेडी हम कई सारे साइक्लोन प्रोन एरियाज में देखते हैं। और ये साइक्लोन्स लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को हिट करते हैं, फिशर कम्युनिटी को हिट करते हैं, और इससे बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट होता है। तो ऐसे में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम साइक्लोन्स के लिए कैसी प्रिपरेशन करें, और उसके लिए कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 1999 ओडिशा के अंदर एक साइक्लोन आया। हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर थी, और इस समय यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जाने गई और 4 बिलियन से ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ। 2019 फिर से यहाँ पर एक साइक्लोन आया, सिमिलर हवा की रफ्तार थी, इस बार जाने गई 64। 10,000 से 64 एक बड़ा डिक्लाइन था। ये दिखा रहा था कि ओडिशा ने कुछ सीखा है और कुछ अच्छा इंप्लीमेंट करा है, जिसकी वजह से वो इतने सारे लोगों की जान बचाने में सफल रहे। इतना इन्होंने सीखा और इतनी अच्छा काम करा कि UN से भी इनको तारीफ मिली। और अगर आप कंपैरिजन के लिए देखें ग्लोबली, 2017 से 2019 के बीच में कई सारे साइक्लोन्स आए जो सिमिलर इंटेंसिटी के थे, मगर वहाँ पर उतनी अच्छी तैयारियाँ नहीं थी, जैसे कि पोर्टो रिको में हरिकेन मारिया, टेक्सास में हरिकेन हावी, या मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मेडागास्कर इलाके में। तो इससे ये पता चलता है कि ओडिशा कुछ तो ऐसा कर रहा है जो कि अच्छा है, प्रेज़वर्दी है, और उससे हम कुछ सीख सकते हैं। 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहला है एक्यूरेट अर्ली वार्निंग। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वेस्ट बंगाल और ओडिशा के आसपास अपने सिस्टम्स को और एक्यूरेट करा है, जो कि एग्जैक्ट लैंडफॉल प्रेडिक्ट कर सकें किसी साइक्लोन का। लैंडफॉल वो समय होता है जब साइक्लोन पहली बार लैंड से टच करता है। दूसरा है क्लियर कम्युनिकेशन। 2019 में जब साइक्लोन फानी आया तो ओडिशा की सरकार ने 26 लाख टेक्स्ट मैसेज भेजकर 12 लाख लोगों को सिर्फ 48 घंटे में उस जगह से इवैक्यूएट किया था। दैट इज़ बाय द वे पॉपुलेशन ऑफ होल ऑफ मॉरिशस। तीसरा है रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके वॉलंटियर्स का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि जब फानी साइक्लोन आया तो 24 घंटे के अंदर अंदर 7,000 किचन तैयार हो गए थे, जो कि 9,000 रिलीफ टेंट को खाना पहुंचा रहे थे। और ये सब हो पाया क्योंकि 25,000 वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे थे।
चौथा और आखिरी है कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट बॉडीज़। गवर्नमेंट की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो वहाँ के लोकल NGOs, लोकल ऑर्गेनाइजेशन और लोकल लोगों के साथ इस तरह से काम करती हैं कि जैसे ही साइक्लोन के प्रेडिक्शन पता चलते हैं ये फूड पैकेजेस बनाने लगते हैं, वहाँ पर कब कैसे ड्रॉप करना है प्लान्स बनाने लगते हैं, और ये सारा कुछ बहुत प्रोएक्टिव तरह से काम करता है और इतना अच्छा आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क बन गया है कि ये वेल ऑयल मशीनरी की तरह ऑपरेट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली सारे स्टेट्स ओडिशा से सीख नहीं पाए अभी तक, क्योंकि बंगाल में जब पिछले साल अम्फान आया था तब वहाँ पर $13 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ था और 100 लोगों की जान चली गई थी। ये बाय द वे सिर्फ रिकॉर्डेड फिगर्स हैं, तो मे बी रियल फिगर्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड इट्स अ क्रूअल रिमाइंडर कि हमारी सरकारों को और अच्छे से काम करना होगा ओडिशा जैसे सक्सेसफुल मॉडल से सीखने के लिए और वो सॉल्यूशन अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो, हम साइक्लोन्स को शॉर्ट टर्म में प्रिवेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए उनसे प्रिपरेशन रखने की बेहद ज़रूरत है। इन द लॉन्गर रन हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ना बढ़े, हम कोशिश कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ें हम ना करें, हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी आम जिंदगी थोड़ी और ज़्यादा सस्टेनेबल हो, और इन सारी छोटी छोटी कोशिशों से हो सकता है हम बड़े इम्पैक्ट डालने में भी सफल हो पाएँ। इसी के साथ आपको मैं छोड़कर जाता हूँ इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।